हेलो स्टूडेंट्स। हमने सीखा लास्ट वीडियो में सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और आज उसका सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे फ्रॉम वन टाइप ऑफ सेंटेंस टू अनदर टाइप ऑफ सेंटेंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वील टेक द फर्स्ट सेंटेंस फ्रॉम दिस योर बोर्ड पेपर। दे क्रॉस्ड कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड डिकियाबारी टी एस्टेट, मेक इट सिंपल। ये क्वेश्चन पेपर है मार्च 2022 2022। ओके, सो इस सेंटेंस के अंदर कंजंक्शन है एंड, मतलब ये कंपाउंड सेंटेंस है और उसको सिंपल में कन्वर्ट करने बोला है। ओके, ध्यान रहे कि ये जब ज्वाइन हुआ है दो सेंटेंसेस तो उसमें हम पढ़ेंगे जब तो समझ में आएगा कि दे क्रॉस्ड कैटल ब्रिज, ये जो सेंटेंस का पार्ट है वो फर्स्ट इंसिडेंट है या फर्स्ट इवेंट है या ये पहले होता है। एंड एंटर्ड डिकियाबारी टी एस्टेट, तो ये एंटर्ड डिकियाबारी टी एस्टेट वो बाद में होता है, सेकंड इवेंट है या उसके बाद में होने वाली घटना है। जब ये कंपाउंड सेंटेंस है तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि पहले क्या हो रहा है और बाद में क्या हो रहा है। व्हाट इज द प्रायर एक्शन, व्हाट इज द लेटर एक्शन, क्योंकि हमको जो कन्वर्जन करना है सिंपल में या कॉम्प्लेक्स में, तो उसके लिए ये जानना जरूरी है। अगर ये जानने में थोड़ा दिक्कत हुआ तो आपका आंसर आप रॉन्ग टिक कर सकते हैं। जो सिंपल सा रूल है, अगर आपको सिंपल में कन्वर्ट करना है या कॉम्प्लेक्स में कंपाउंड को, तो जो फर्स्ट या प्रायर एक्शन होता है ना उसमें ही चेंजेस करने होते हैं। जो लेटर एक्शन है, जो बाद में होने वाले एक्शन है, उसमें कुछ चेंज नहीं होते, वो एज अ मेन क्लॉज हो जाएगा। और आगे वाला जो सेंटेंस है वो सिंपल के लिए या तो फ्रेज बन जाएगा या कॉम्प्लेक्स के लिए वो बन जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो अभी यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। दे एंटर्ड डिकियाबारी टी एस्टेट, तो ये इंडिपेंडेंट है। तो दे दो बार रिपीट नहीं होता जब एंड से होता है तो। ओके, तो अभी ये जो फर्स्ट एक्शन है उसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रेज में। तो देखिए आपके पेपर के अंदर, ओके, यहाँ पर एमसीक्यूज है। तो फ्रेज में कन्वर्ट करने के लिए हम सीख रहे थे जब सिंपल के लिए, यस, तो या तो ये आईएनजी वाला फॉर्म हो सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, या तो हो सकता है पास्ट पार्टिसिपल, तो वो बन जाएगा फ्रेज। नाउ सी, दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंटरिंग डिकियाबारी टी एस्टेट, तो यहाँ पे उन्होंने चेंज तो किया है, लेकिन क्या चेंज किया है, जो हमने अभी अभी समझा है ना, उससे उल्टा चेंज किया है। एज पर द रूल, जो फर्स्ट इवेंट होती है, जो फर्स्ट एक्शन होती है, उसको हमें फ्रेज में कन्वर्ट करना है, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, ये जो सेकंड इवेंट है ना उसको कन्वर्ट कर दिया, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। ये एंटर डिकियाबारी टी एस्टेट वो मेन क्लॉज बनेगा, वो बाद में होने वाली बात है, इवेंट है। ओके, नाउ सी नेक्स्ट ऑप्शन, दे क्रॉस्ड एंड एंटर्ड, तो ये कंपाउंड का कंपाउंड ही रह गया। क्रॉसिंग अ कैटल ब्रिज, दे एंटर्ड डिकियाबारी टी एस्टेट, ओके, तो ये करेक्ट है। क्यों, उसमें ये जो फर्स्ट एक्शन है दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज, उसमें ये दे सब्जेक्ट है और बाकी प्रेडिकेट है, तो ये पूरा सेंटेंस है, तो उसमें सब्जेक्ट निकाल दिया और ये क्रॉस का क्रॉसिंग कर दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ये बन गया फ्रेज। तो ये करेक्ट है, जो फर्स्ट इवेंट है, फर्स्ट एक्शन है, उसमें हमें चेंजेस करने हैं, तो ये आंसर सी करेक्ट है। क्रॉसिंग अ कैटल ब्रिज, दे एंटर्ड डिकियाबारी टी एस्टेट। लास्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं, दे एंटर्ड डिकियाबारी टी एस्टेट आफ्टर दे क्रॉस्ड, नहीं तो ये दे क्रॉस्ड एक अलग सेंटेंस हो गया, द एंटर्ड तो ये सिंपल सेंटेंस नहीं हुआ है ना, ये आफ्टर से कनेक्ट हुआ तो वो हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो ये रॉन्ग है। दैट्स व्हाई इट इज सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अभी इसी सेंटेंस को ये सिंपल बोला गया है और बोलेंगे टर्न इनटू कॉम्प्लेक्स। सो व्हेन से शुरू करेंगे, व्हेन दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज, फिर कॉमा करेंगे, लेट मी राइट इट हियर। वो आफ्टर वाला जो ऑप्शन है वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, व्हेन दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज, comma, they entered Dikyabari tea estate।
तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये व्हेन की जगह पे आप यूज कर सकते हैं एज सुन एज, नो सूनर, हार्डली। अगर यही सेंटेंस देके बोलेंगे यूज नो सूनर, तो आप इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं। लेकिन अभी ये कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स हो गया। इसका सिंपल सेंटेंस भी हमने देखा कि कैसे ये दे क्रॉस का हमने क्रॉसिंग किया। तो ये जो एमसीक्यूज में है इसलिए मैं नहीं लिख रहा टाइम से करने के लिए। क्रॉसिंग अ कैटल ब्रिज, तो ये हो गया फ्रेज। और ये हो गया मेन सेंटेंस दे एंटर्ड, तो उसके अंदर ये दे एंटर्ड ये एक ही फाइनाइट वर्ब है, ये हो गया सिंपल सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट पेपर मार्च 2020 का, उसमें मेक इट कंपाउंड। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, उसको कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? यस, व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प। मार्च 2020 का पेपर है। सो ये व्हेन वाला जो क्लॉज है वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज। जब भी हमको कुछ चेंजेस करने बोलते हैं तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगा ना उसमें ही चेंज करने होते हैं जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया है। तो अगर आपको कंपाउंड सेंटेंस दिया है तो जो फर्स्ट एक्शन है, प्रायर एक्शन है, उसमें ही चेंज करने होते हैं। जो लेटर एक्शन है जो बाद में होने वाला है वो मेन क्लॉज रहेगा। और जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो ये जो क्लॉज वाला है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उसके अंदर ही चेंज करने हैं। ये मेन जो क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, उसमें कुछ चेंज नहीं करने हैं। ओके, तो व्हेन ही फिनिश्ड अभी कंपाउंड में करना है तो उसको एक परफेक्ट सेंटेंस में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो जब अभी हमने सीखा आगे वाले सेंटेंस में कि यहाँ एंड है, तो एंड हटा के आगे हमने व्हेन रख दिया। व्हेन दे क्रॉस कैटल ब्रिज दे एंटर्ड डेकियाबारी टी एस्टेट। तो अभी आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसका आंसर कैसे बनेगा। लेट मी राइट इट हियर। ही finished and went to the window to buy a stamp. Okay. He finished and, तो यहाँ पे बीच में हमने एंड रख दिया, ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस जो हमको बोला गया था कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमने उसमें कन्वर्ट कर दिया। ओके, अगर यही सेंटेंस को आपको बोला होता टर्न इनटू सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल करने के लिए जो ये पहले होता है ना ही फिनिश्ड, उसमें ही हम चेंज करेंगे। फिनिशिंग ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, तो ही फिनिश्ड में से ये ही निकाल देंगे और फिनिश का आईएनजी लगा के फिनिशिंग। वी कैन ऐड आल्सो ऑन फिनिशिंग ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, वो हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। ये अभी मैं लिख नहीं रहा बिकॉज नाउ यू हैव लर्नड ऑलरेडी हाउ टू कन्वर्ट इनटू सिंपल। ओके, जो नेक्स्ट सेंटेंस है नेक्स्ट पेपर का मार्च 2023 का, he stood in the middle of the field and said to his sons, turn into complex, उसे कॉम्प्लेक्स में टर्न करना है। तो यहाँ पे एंड से ज्वाइन हुआ है, यहाँ पे दो पार्ट है। ये जो पहले हो रहा है he stood in the middle of the field and said to his sons। ओके, तो यहाँ when यूज करेंगे। let me copy the sentence, it will save time। copy, yes, so it is very simple। when he stood in the middle of the field he said to his sons, ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी when की जगह पे हम यूज कर सकते हैं as soon as he stood in the middle of the field he said to his sons। जब यूज करेंगे no sooner, तो मालूम है कि हम सीखे थे no sooner के वीडियो में, no sooner did he stand then। ओके, सो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया। अगर उसको सिंपल में बोलेंगे तो स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द फील्ड, तो ही निकल जाएगा और स्टूड का स्टैंडिंग करेंगे। स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द फील्ड he said to his sons, वो हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। ओके, तो ये एंड वाले जो सेंटेंस है वो अग्रीमेंट्स में होते हैं, लेकिन कभी कभी कोई सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट में होता है ना। कोई सेंटेंस ऐसे कॉन्ट्रास्ट में होता है जिसमें बट यूज किया हो। आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। तो जब बट होता है तब व्हेन यूज नहीं कर सकते, तब हमको दो यूज करना है एज कंजंक्शन। लेट मी कॉपी द सेंटेंस।
तो उसमें जो सेंटेंस में ये बट है वो कंपाउंड सेंटेंस है, और अगर उसको बोलेंगे कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स के लिए THOUGH, दो आई कैन नॉट गिव, यस, दो आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, आई नो अ फिजिशियन हु कैन, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये हमारा जो है वो कंपाउंड है, ये सेंटेंस कंपाउंड है, ये हमने कन्वर्ट किया कॉम्प्लेक्स में। ओके, अगर सिंपल में करना है तो इंस्पाइट ऑफ का यूज करते हैं। ये बट वाला सेंटेंस में हम दो यूज करेंगे, ध्यान रहे एमसीक्यूज में, जब दो वाला सेंटेंस आपको दिया है उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और बोलेंगे एक टर्न इनटू कंपाउंड, तो उसके सामने बट वाला होगा, वहां एंड वाला नहीं चाहिए। एंड क्या होता है, अग्रीमेंट में होता है, जब दोनों सेंटेंस अग्रीमेंट में हो या सेम रैंक के होते हैं तब एंड यूज करते हैं, लेकिन जब कॉन्ट्रास्ट होता है तब बट यूज करते हैं। तो दो वाला जब कॉम्प्लेक्स होता है तो उसका कंपाउंड बट सेंटेंस से होता है, बट से होता है, सॉरी कंजंक्शन यूज करना होता है। इंस्पाइट ऑफ के बाद फ्रेज होता है, तो इंस्पाइट ऑफ के बाद ये दो आई कैन नॉट है वो सब निकल जाएगा। In spite of not being able to give the medicine for thy child, okay, I know dot 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 means same रहेगा। तो आगे जो हो गया in spite of not being able to give the medicine for thy child, ये फ्रेज हो गया, इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है। इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग, ये बीइंग आ गया, मतलब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सो इन स्पाइट ऑफ के बाद जो होता है वो ऑलवेज प्रेजेंट पार्टिसिपल ही रहेगा, सब्जेक्ट नहीं आता। ओके, तो यहाँ आई कैन नॉट, कैन का मतलब एबल होता है, तो नॉट बीइंग एबल ये हमको फ्रेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब ये सिंपल सेंटेंस बनता है। तो जब दो से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो और वर्ड से कंपाउंड हो और आपको बोले सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, एट द टाइम यू टू फाइंड आउट इन स्पाइट ऑफ, और इन स्पाइट ऑफ के बाद ये नेगेटिव है तो नॉट आया, वरना हर बार नॉट नहीं आएगा। फिर उसके बाद आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऐसा अगर ऑप्शन है तो उसको सिलेक्ट करना एमसीक्यूज में, तो ये वो करेक्ट कहा जाएगा। और कॉमा के बाद जो मेन क्लॉज रहेगा आई नो, वो एज इट इज रहेगा, आई नो अ फिजिशियन हु कैन, तो यहाँ पर भी बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, तो ये जो सेंटेंस है वो एज इट इज रहेगा। ओके, सो इस तरह से अलग अलग जो सेंटेंस के पैटर्न होती है, एंड से कनेक्ट होते हैं दो सिमिलर ऑर्डर के या सिमिलर रैंक के सेंटेंसेस, लेकिन वर्ड होता है जो कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। तब ध्यान रखना है हमको, जो वर्ड यूज करना है वो ये है, तो फॉर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये कंजंक्शन आएगा, और यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ होना चाहिए सिंपल सेंटेंस के अंदर। ओके।